हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। तो इसका एक हम बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ इसका डेरिवेशन हम सिद्ध करेंगे। इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको पूछा जाता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम डेरिवेशन कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर ए बिंदु है और यहीं से हम एक और बिंदु मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है वह बी बिंदु है। हमने दो बिंदु मान लिए, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये हमने मान लिया। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2L है। इन दोनों बीच की जो दूरी है वह 2L है। यहाँ पर केवल आप ध्यान से बस देखते जाइए, अभी आपको समझ में आने लगेगा। मतलब दो हमने बिंदु लिया, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है वो 2L है। 2L क्या है, मतलब अल्प दूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ए बिंदु है, इस पर हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं, और ये जो हमारे पास बी बिंदु है इस पर हम माइनस का क्यू आवेश लेते हैं। क्लियर है। और इन दोनों के बीच प्लस क्यू और माइनस क्यू के आवेश के बीच में एक हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम है ओ। क्लियर है। यहाँ तक हमने एक बिंदु ले लिया, ये इतना हो गया। अब हम इस ओ बिंदु से इन एक और हम यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं पी बिंदु। तो इस ओ बिंदु से इस पी बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वह हम ले रहे हैं आर है। यहाँ से जो हमारे पास पी हमारे पास ओ बिंदु से लेकर पी बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर ले रहे हैं। आर हमने ले लिया। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर पी बिंदु पर हम एक एकांक आवेश लेंगे। यहाँ पर हम एक एकांक आवेश ले ले रहे हैं क्यू, प्लस का क्यू इक्वल टू में 1। यहाँ पर अब हमारे पास एक एकांक आवेश ले लिया, तो यहाँ पर हमने एक एकांक आवेश ले लिया। तब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है। तो ये क्या होगा, माइनस का क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है, तो ये आकर्षित होगा। तो ये हमारे पास इधर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश दोनों प्रतिकर्षण करता है। तो प्रतिकर्षण करेगा तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब हम इसका ये तो हमने इतना इसका जान लिए, अब हम इसकी गणना करेंगे। तो गणना हम कैसे करते हैं, तो हम पहले इसकी गणना यहाँ पे लिखेंगे, गणना। तो इसकी हम गणना कैसे करेंगे, तब हम पहले गणना करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम एक गणना करेंगे। पहली वो गणना करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम करेंगे। तो हमारे पास प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा E माइनस का क्यू आवेश। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है Q बटा में होता है R²। तो हम यहाँ पर R² नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इतना ही की गणना करना है। प्लस क्यू आवेश से लेकर ये एकांक आवेश तक ही करना है, बस केवल इतना ही करना है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं बी और पी क्यू आवेश, बीपी का स्क्वायर मतलब ये जो हमने स्क्वायर लगाया है, तो वह हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है क्यू बटा में R²। तो R² के जगह पर हमने ये पी स्क्वायर ले लिया। अभी हम यहाँ पर R लेंगे। देखिए अभी हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
क्यू ई माइनस का क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पर क्यू है तो क्यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें केवल इतना ही दूरी लेना है, मतलब बी से लेकर पी तक के। तो बी से लेकर पी तक की लेना है, तो हमारे पास यहाँ से लेकर ओ बिंदु से लेकर पी बिंदु तक की कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो यदि हम आर दूरी में से और यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो मान ले रहे हैं कि ये भी l है और ये भी l है, तभी तो ये 2l बना है। ये भी l होगा, ये भी l होगा, तभी तो ये 2l बना है। तो यहाँ से क्यू आवेश से लेकर ओ बिंदु तक की जो दूरी है वह l है। तो और यहाँ से और ओ से लेकर पी बिंदु तक की कितनी दूरी है, r है। तब हम क्या करेंगे, इस r में से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिंदु के, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो यदि हमें कितना दूरी चाहिए, केवल क्यू आवेश से माइनस का क्यू आवेश से लेकर यहाँ एकांक आवेश तक ही दूरी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये हम पूरा r में से केवल l घटा देंगे, मतलब इतनी दूरी हम घटा देंगे, तब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो हमारे पास पूरी दूरी क्या है, r है। इस पूरी दूरी में से केवल हम इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक की घटा देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, l है। तो उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r दूरी निकल जाएगा। मतलब यहाँ से क्यू आवेश से लेकर एकांक आवेश तक की दूरी निकल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे करेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे, अब हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर तो प्लस क्यू थी, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पर प्लस क्यू आवेश के, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, उसलिए मैं आपको बोर्ड पर पूरी तरह से नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ पर लिखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिएगा। तो इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा E प्लस में क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटा में हो जाएगा बटा में। अब हमारे पास यहाँ से चाहिए, मतलब ये जो हमारे पास है क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश से लेकर ये जो हमारे पास पी बिंदु है यहाँ तक की हमें दूरी चाहिए, यहाँ तक की दूरी चाहिए। तब हमारे पास यहाँ से लेकर मतलब पी बिंदु से लेकर ओ बिंदु तक की दूरी r है, और यहाँ तक की दूरी l है। तो हम r को हम जोड़ लें, इस r दूरी को जोड़ लें और l दूरी को जोड़ लें, तब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस l, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। हम स्क्वायर कैसे लगाए हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है उसमें r स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने r स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हम दो बिंदु लिए, पहला लिए A बिंदु और दूसरा लिए B बिंदु। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है, 2l है। उसके बाद इन दोनों बिंदु के बीच में हम एक और बिंदु लिए, O बिंदु का नाम है O बिंदु नाम है, और ये इसका नाम हमने A बिंदु का नाम हमने दे दिया प्लस क्यू आवेश, B बिंदु का नाम दे दिया माइनस का क्यू आवेश। ये हो गया। अब हम माइनस के क्यू आवेश से थोड़ा सा दूरी पर एक और बिंदु लिए, उस पर हम उस बिंदु का नाम देते P, और P बिंदु पर हम एकांक आवेश लिए। ये हम एकांक आवेश ले लिए। तब हमारे पास देखिए माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है, तो ये तो हमारे पास आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर हम जब आकर्षित करेगा तो इस तरफ होगा, तो वहीं पर हमने यहाँ पर लिख दिया कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारे पास क्यू आवेश और यहाँ प्लस का क्यू और यहाँ पर भी प्लस का क्यू, तो ये दोनों प्लस है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये और दूर भागेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमने ये ले लिया। और हमने P बिंदु से लेकर O बिंदु तक की एक दूरी हमने ले ली, R दूरी ले ली। यहाँ तक हमने बस किया है। अब उसके बाद हमने इसकी गणना की कि यहाँ पर हमारे पास क्यू आवेश है, तो इसके कारण क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारे पास क्यू आवेश है, थे क्यू माइनस का क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र
का सूत्र होता है 1/f4πε0 क्यू और बटा में होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर देखिए आर स्क्वायर होता है मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से तो हमने पी और बी और पी का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने इसको आगे हल किया तो यहाँ पर ये सेम इसी प्रकार उतार दिए कि ई माइनस का क्यू इक्वल टू में 1/4πε0 और इसको हम बोलते हैं क्यू है और बटा में है। अब हमने बी अब पी बिंदु की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आर दूरी है, तो हमें केवल इतना चाहिए। तो हम इस पूरे आर में से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से केवल हम इतना दूरी घटा दिए, तब हमारे पास क्या आ गया, जो दूरी ये मिल गया। तो हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और फिर से क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसे हमने ले लिया कि ई प्लस का क्यू इक्वल टू में 1/4πε0 और क्यू और बटा में क्या ले लिया। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमारे पास ओ बिंदु से लेकर पी बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है। तो आर और एल को जोड़ देंगे तब हमारे पास आर दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो हमने यहाँ तक ले लिया। अब हम इसके आगे निकालेंगे परिमाण तीव्रता। परिमाण तीव्रता क्या होती है कि हमारे पास ये दोनों आवेश है, इन दोनों आवेश में से जो अधिक वाला आवेश है उसमें से हम कम वाले आवेश को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमाण तीव्रता। यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमाण तीव्रता। परिमाणिक तीव्रता क्या होती है, परिमाणिक तीव्रता होती है कि अधिक आवेश में से कम आवेश को घटा देना। मतलब ये जो हमारे पास क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है, माइनस का क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है। तो इन दोनों में से हमें पता होगा कि कौन सा अधिक आवेश है और कौन कम आवेश है। तो इन दोनों में से अधिक आवेश में से कम आवेश को घटा देना होता है। तो हमारे पास परिमाण तीव्रता मतलब ई, तो हम परिमाण तीव्रता ई हो गया। अब हमारे पास परिमाण तीव्रता होते हैं अधिक आवेश में से कम आवेश को घटा देना। तो हमेशा हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, इसका ये जो हमारा होता है ये अधिक आवेश होता है, और जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है ये हमारे पास कम आवेश होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अधिक आवेश में से कम आवेश को घटा देंगे। तो हमारे पास माइनस का क्यू आवेश अधिक होता है, तो हमारे पास अधिक, इसको हम ये मान ले रहे हैं कि ई माइनस का क्यू, और इस पर माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास घटा देंगे कम वाले में से, तो यह हो जाएगा ई प्लस में क्यू हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास है, तो यहाँ पर इन दोनों में से देखिए यहाँ पर भी 1/4πε0 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है। तो यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आ जा रहा है, क्यू अब 1/4πε0 इन दोनों में है। तो हमारे पास 1/4πε0 कॉमन आ जा रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्यू भी कॉमन लेते, क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास तो है, इधर हमारे पास है 1 और बटा में क्या बचेगा आर माइनस का एल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा तो ये हो जाएगा 1/r प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्यू बट्टा में 4πε0 है, तो ε0 हो गया। अब हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस का l और इसका ऊपर स्क्वायर, इधर हो जाएगा r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया। अब देखिए r माइनस का एल स्क्वायर से r माइनस का एल स्क्वायर कट गया, तो ये जो कर उसमें गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा r प्लस में एल स्क्वायर, इसके पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये r प्लस एल स्क्वायर से ये भी कट गया, तो ये जाकर इसमें गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा r माइनस का एल, इसके ऊपर पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया।
यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ए कोष्ट में होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ए कोष्ट में होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर वही यही सूत्र हम यहाँ पर लगाकर हल करेंगे, या इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, तो यही सूत्र लगाएंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा Q इजकल टू ई इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके और यहाँ पर ये सूत्र तो नीचे लगाएंगे ये सूत्र, और इसका मतलब क्या होता है, इसका भी एक सूत्र होता है Q प्लस एल इसके ऊपर का स्क्वायर और माइनस इसका भी सूत्र लिख दे रहे हैं कि R प्लस एल इसके ऊपर का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R माइनस एल पूरे का स्क्वायर बराबर होता है 4RL होता है। इसका जो मान होता है, इस पूरे का जो मान होता है वो होता है 4RL होता है। एक बार मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 4RL होता है, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ सही है, 4RL ही होता है, ये सही है। तो इसका मतलब जो होता है 4RL होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4RL हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बटा में हमारे पास ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको देखिए, एक कोष्ट में है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, और एक कोष्ट में है ए प्लस बी, तो एक कोष्ट में है ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है, ए माइनस बी और एक कोष्ट में है ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल है तो एल स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए इसके हमारा सूत्र ये जो हमारे पास है एल माइनस आर माइनस का एल का पूरे का स्क्वायर और आर प्लस एल इस पूरे का स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो वही हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इस Q का गुणा इसमें हम कर देंगे। तो Q का गुणा करने से पहले हम एक ये बात जान लें कि ये जो हमारे पास एल स्क्वायर है इसका मान जो होता है आर से बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा, मतलब शून्य के बराबर होता है। तो इसको हम मान लेंगे कि यह शून्य है। तब देखिए हमारे पास क्या है, अब हम इसके आगे कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा Q इजकल टू, ये हम Q को हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, Q को हम इसमें गुणा नहीं कर रहे हैं इसमें। अभी देखिए हम इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर Q को कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम इसको 4RL को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू में 2R। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास 4RL हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, और बटा में हमारे पास है। अब हम इसका मान पूरे का शून्य ले लेंगे, मतलब ये जो हमारा आर से बहुत एल स्क्वायर है ये बहुत छोटा, मतलब शून्य के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, आर का पावर 4 हो जाएगा। 4 हो गया। अब देखिए, अब हम Q को इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम Q का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2LQ इंटू में 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और बटा में R का पावर 4 है तो R का पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो R से एक R हमारे पास कट गया, तो यहाँ पर 4R है तो यहाँ पर 3R बचेगा ही। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हमारे पास ब्रैकेट में हो जाएगा 2LQ, मतलब ये जो हमारे पास है 2LQ का जो मान होता है वो होता है P होता है, क्योंकि P बराबर होता है 2LQ होता है। तो हम 2LQ की जगह पर हम यहाँ पर हम P रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P
और ये हमारे पास है 2 है तो 2 हो गया, और बटा में हो जाएगा r का पावर q। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2p और बटा में हो जाएगा r का पावर q। और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हमारा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर दोबारा से देखिए, आपको 100% चांस देता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा ही आएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।